हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्कोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम के एक परमाणु के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, कोबाल्ट साल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह किस प्रकार की किरणें उत्सर्जित करता है? क्योंकि यह जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? तो क्यूरी जो है वह रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है वह नियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय सलन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवाश्मों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो परमाणु रिएक्टर जो है एक प्रकार की आणविक भट्टी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेनियम विधि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको कथन और कारण दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वह कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके पास बताना है कि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल या फिर गलित सोडियम? तो शीतलक के रूप में गलित सोडियम को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपको बताना है कि तारे जो है अपनी ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको मिलान करना है कि जो रेडियो समस्थानिक है उनका हम लोग किसके निदान में उपयोग करते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आर्सेनिक 74 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर में, और कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं कैंसर में, आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, और सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त व्यक्तिक्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक या फिर नियंत्रक? तो भारी जल का इस्तेमाल हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष होता है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वह सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश वोल्टेज सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेरियम एक उपरोक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण में पूर्व खिलाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है
और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से हम इसको देख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेरियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म या फिर एक्स या गामा तरंगे। तो कूलिज नलिका का उपयोग हम लोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सामान्य ताप पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, आपको बताना है कि वह धारा को क्या करती है। तो डायोड जो है वह धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित करता है? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों को जब संपर्क में लाया जाता है तो वे जो है पीएन संधि का निर्माण करते हैं। वह किस रूप में कार्य करती है? प्रवर्धक, चालक, दोलित्र या फिर दिष्टकारी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, एनपीएन ट्रांजिस्टर तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आपको बताना है कि इसके पीछे का क्या कारण है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वह पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मेनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वह अर्धचालक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये उसका हमने पार्ट 2 किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स।